बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं, चयन परीक्षाएं कक्षा 6 के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक गाइड है और इस गाइड का प्रतिदिन हम एक चैप्टर सॉल्व करके अपने चैनल पर डालेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं अर्थमेटिक। और देखिए, मैं अर्थमेटिक का इसलिए आपको रिकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस जो कराएंगे, मैं आपको पहले इसे इस पे डाल रहा हूँ और वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस लेंगे। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका नवोदय विद्यालय में चयन होगा। तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें आप इसे देखेंगे कि देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या था कि 12,000 पहला 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 tens इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसमें आपके ऑप्शन 4 हैं, तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है ना, ये ठीक है। 121320 यहाँ पे आपका देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम से जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो 12,000 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस 1,300 प्लस 2 tens, ये इसका पहले वाले का आंसर है। अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है 90,000 and 99 may be written in the digit as। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 90,000 and 99 may be written। ये मैंने आपको इसमें पहले ही बुक का फोटो लेके दिखाया है। देखिए यहाँ पे 90,000 and 99 may be written as। देखिए, पहला वाला क्या है, आप ए 9 1 2 3 4 0, तो ये हो गई, और 909। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे 99, तो इसमें तो 99 नहीं है, तो इट मीन ये वाला नहीं है। ठीक है, और फिर इसको देखें, बी वाला देखें, बी से इसका बी है 90,000,099। अब देखिए, इसे 99 लास्ट में तो है, बट 90,000, देखिए 90,000 इसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन आता है। ठीक है, तो ये मिलियन है, इसलिए ये भी नहीं है। अब इसका सी देखें, सी का दे रखा है इसका 90,909, लास्ट में 99 नहीं है, डेफिनेटली ये भी नहीं है। और डी देखिए आप, इसका डी है 90,099। इसको देखें, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 मतलब 90,000, तो 90,099, इसका मतलब इसका ये सही है, इसको आप करेंगे। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड्स। देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 में है
राइट इन वर्ड्स, मतलब शब्दों में लिखिए। और कौन सा सिस्टम में? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में लिखना है। किसको लिखना है बच्चों? 243183, कॉमा यहां है, फिर 017। देखिए इसमें पहले का क्या है? फर्स्ट में आंसर आ रहा है 243 मिलियन, मिलियन 100 80 83,000 83,017 17। मैं एक ही ऑप्शन लिख रहा हूं क्योंकि इसका यही है। देखिए जब आप यहां से पढ़ के देखते हैं, यहां से 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। देखो आप, तो 243 मिलियन हो गया ना, 243 मिलियन यहां तक हो गया। फिर 183 183 यहां तक हो गया, 1000, और फिर 17, दिस इज 17। इसलिए इसका पहला वाला ही ऑप्शन ठीक है। बाकी के मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको पहले ही इसकी वीडियो बना दिया, आप देख लेंगे, ऑप्शन तो उसी में देख सकते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करें, इसे मिटा देता हूं मैं। राइट द न्यूमरल, इंटरनेशनल सिस्टम में 225 मिलियन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 225 मिलियन 500 500,000 500,000 783। ये है। देखिए अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है 225 570 और 783। और दूसरा वाला ऑप्शन इसका क्या है जी? 225 500 और 783। नेक्स्ट है हमारा सी वाला ऑप्शन है, इसमें 225 583 000। डी वाला ऑप्शन क्या है? 200 225 783। इनमें से देखिए करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए 225 मिलियन, 225 मिलियन तो इसमें सब में है, ठीक है। फिर आगे 500,000, दिस इज 500,000। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसमें 500,000 783 783। देखो आप इसमें से इसको देखिए आप, 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो 570 100,000 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 500,000 ओनली। देखिए यहाँ पे ये क्या है? 500,000 है। तो इसको देखिए, ये वाला तो है नहीं क्योंकि इसमें 570 100,000 है, उसमें ओनली 500,000 है। तो 500,000 किसी में तो है,
देखो आप, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो 500,000 हो गया ना, 500,000, 783, 783 यहां तक मिल गया। और फिर देखिए यहाँ पे ये आपका 225 मिलियन, ये वाला सही है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट इन न्यूमरल्स 3,51,02,061। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। ये है राइट इन न्यूमरल्स 51,02,061। अब देखिए इसमें ए ऑप्शन है 351,02,061। देखो ये तो अपना इंडियन सिस्टम ही है, करोड़ में है ना, इंडियन सिस्टम में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 3,51,00,000। ठीक है, 2061, मतलब ये वाला ही ऑप्शन ठीक है। और इसके दूसरे वाले भी ऑप्शन है, उन्हें लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से इसको करना है। अब देखिए छठा सवाल हम बात करेंगे इस पे, छठे सवाल पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। राइट द न्यूमरल 4152। इसे तो आप आई थिंक लिख ही सकते हैं, 4152 52। देखो इसके लिए देखो आप, जैसे पहला वाला ऑप्शन क्या है जी, 4152। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000, 4,000 हो गया ना, 4,000, 152, 152, 152। ठीक है, और दूसरा भी इसका ऑप्शन है जैसे 4251, तो ये 51 है, नॉट 52, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये सही है। ठीक है, ऐसे इसका सी वाला ऑप्शन भी है, और ये है 4125, ये भी नहीं है। ऐसे डी वाला ऑप्शन है 4521, नॉट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप करेंगे। नंबर सिस्टम में से हर साल 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इसे मेरे साथ तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही है। नंबर 7 में देखिए आप, 7 में देखिए नंबर 2185 इन रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स। देखिए मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि रोमन नंबर्स में जो एम है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, सी की क्या वैल्यू है, और एल की वैल्यू है 50, सी की है 100, एम की है 1000। ठीक है, और इसमें देखो ये कितने के लिए इस्तेमाल होता है, 10 के लिए। ये फर्स्ट के लिए ऐसे होता है, सेकंड इसके से 2 होता है, 3 लाइन अगर हम खींचे तो 3 होता है, इस तरीके से 4 होता है, और ये वी लगा दे 5 होता है। ये मैंने पहली वाली वीडियो में बताया, आप देख ही लेंगे इसमें। तो देखिए इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला हमारा ऑप्शन है एम एम सी एल एक्स 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 और वी, और दूसरा वाला ऑप्शन हमारा है जी एम 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 3 बार एम, सी एल एक्स एक्स वी, और सी वाला ऑप्शन है हमारे पास एम एम सी
L X X और फोर्थ, इस तरीके से। और डी वाला ऑप्शन है हमारे पास बच्चों M M C L और X X X एंड ये सिक्स। देखो सिक्स तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है। और देखो ये फिफ्थ भी नहीं है, ये यहाँ पे आपका जो है फिफ्थ, ये है आपका बी ऑप्शन, हाँ 5, ये वाला नहीं है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ 3 एम है, इसका मतलब 1 एम मतलब कितना, 1000 होता है ना, तो 3 एम का मतलब कितना हो गया, 3000। तो 3000 तो नहीं है ना इसमें, 2000 है ओनली, तो इसका मतलब ये नहीं है। अब आप देखें इसमें और इसमें से किसको सेलेक्ट करें, इसके बारे में बात करें। जैसे 2000 हो गया भाई, 2 एम हो गई ना, और जो सी है उसका मतलब क्या है 100, और एल का मतलब क्या है 50, और ये 3x है तो इसका मतलब 30, और ये 5। आप इसे जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे आपको 2185 ही मिलेगा, मतलब पहला वाला ठीक है, सही है। अच्छा ये क्यों नहीं है ठीक, जरा इसके बारे में देखें। ये हो जाएगा 2 आपका 1000 प्लस सी कितना है जी 100, प्लस एल कितना है जी 50, और प्लस में आपका डबल एक्स, मतलब इसमें सिर्फ 20 ही है, और ये देखो आप, ये फोर्थ है यानी 4, तो ये आपका बन जाएगा, जो बनेगा संख्या यहां से वो इससे मैच नहीं कर रही है, इट मीन ये भी नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूं 8 की। अब देखिए 8 में क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ नंबर्स 806, देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है 806 और 860 और 086 और बच्चों 260 एंड 800 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। क्या मतलब होता है इसका, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसको आरोही क्रम कहते हैं। जैसे आपकी गिनती है, गिनती आप शुरू करिए, काउंटिंग शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, ऑल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे होल नंबर्स भी ले सकते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर है। क्या है ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ चलना। तो बच्चों इसमें सबसे छोटा हम किसको मानेंगे, देखिए पहले है आपका ए वाला ऑप्शन, देखें 086, फिर है 806, फिर है 860, फिर है 260, और ये 860 के बाद 800 है बच्चों, और फिर है 260। अब समस्या यहाँ पे ये आ गई जी, कैसे कि देखो 260 और ये 800, 800 बड़ा है ना, इट मीन ये नहीं, सही है जी। दूसरा वाला देखो आप ऑप्शन, दूसरा बी देखो आप, 800, 860 और 086, और बच्चों 260 और 806, ये तो बिल्कुल नहीं है जी, ये तो बिल्कुल ही अलग है। मैंने अभी आपको क्या बताया, सर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखिए इसमें ये है, इससे बड़ा ये 860 हो गया, फिर इससे छोटा हो गया ये, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। सी देखें बच्चों, सी में है हमारे पास 086 और 260 और 800
और बच्चों 806 और उसके बाद 860। इसमें बात बन रही है, देखो इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये, इट मीन ये ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? 800 और 806 और 860 और बच्चों 086। देखो यहां बात बिगड़ गई ना। 260, ये देखो ये संख्या जो है, ये वाली संख्या इससे बड़ी है, जबकि इससे पहली वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना है, तो हम इसे नहीं मान सकते हैं। तो इसको हम देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बच्चों। देखिए 9 है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6 4 5 3 2 9 8 1। देखो बच्चों, एक तो होती है प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। अब देखो इसमें 5 का, देखो 5 कहां है, यहां ना 5, तो आप इसे लिखो, इसके आगे जितनी भी डिजिट है ना बच्चों, उतनी ही आप जीरो लिख दो उन डिजिट की जगह। 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो लिख दो आप। ये है आपकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब एक होती है फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब उसकी अपनी वैसे तो क्या कहेंगे इसको हिंदी, चेहरे की वैल्यू कहिए। मतलब फेस वैल्यू का मतलब इसमें 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। जिस संख्या की पूछी जाती है, जब 5 की पूछी जाती है तो 5 होगी। 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से फेस वैल्यू का मतलब जिसकी पूछी जाती है वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होती है। अब इसमें आपका ये आंसर है, यहां पे देखिए पहला है ऑप्शन 5000, 5000। दूसरा ऑप्शन है 50,000, तीसरा ऑप्शन है 5 लाख और बच्चों डी वाला ऑप्शन है 50 लाख, 50 लाख। अब इसको देखो जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5 लाख हो गए ना भाई। ठीक है, तो ये कौन सा है, 5 लाख। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट में फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन 907364। अब देखो बेटा, इसमें 9 की फेस वैल्यू तो 9 ही होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। तो देखिए फेस वैल्यू ऑफ 9 विल बी 9 और फेस वैल्यू ऑफ 6 ऑल्सो 6। अब बच्चों इसको ऐड कर दो, यू विल गेट 15 एज योर आंसर, 15 आंसर आएगा इसका। तो पहले ऑप्शन में 15 था इसका, दूसरे ऑप्शन में बी में 20 है, सी में 9 है और डी में 18 है। तो आपका इसमें पहला वाला ऑप्शन ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11। बच्चों 11th क्वेश्चन की बात करेंगे हम। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर इतने। देखो
9063 में फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो देखो बेटा ये तो मैं निकाल चुका हूं एक बार पहले भी, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। 9 यहां है तो आप लिखो 9 और इसके बाद जितनी भी डिजिट हैं उतनी जीरो लिख दो आप, 1 2 3, तो कितनी आ जाएगी 9000। तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो 12 में है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर इतने। देखो प्लेस वैल्यूज, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन द नंबर इतने 12 में है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू वैल्यूज ऑफ 6 इन द नंबर 5 6 8 9 7 6 में। देखो बेटा इसमें 6 दो बार आया है, एक तो यहां और एक यहां। तो अब देखो इसकी, देखो आप इसकी है 6, इसके बाद 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो आप ऐसे। और दूसरा आया है 6 कहां आया है बेटे, या लास्ट में, तो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 6 ही रहने देंगे। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटाना। तो आप सब्ट्रैक्ट करना जानते होंगे, यहाँ से कैरी बोरो करिए आप, बोरो करने से यहाँ 10 10 में से ये हो गया 4, ये बेटा 9 9 9 एंड दिस इज 5, दिस इज योर आंसर। तो इसका जो आंसर है बच्चों कौन सा ठीक है जी, डी वाला ठीक है। डी ऑप्शन देखे आप, डी डी देखिए यहाँ पे ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि द सम ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ 3। 13 देखें, द सम ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ 3 इन 6 2 3 1 6 3 2 1 और बच्चों ये है 3 6 2 1। अब बेटा यहां ध्यान देंगे कि यहां पूछा आपसे फेस वैल्यू किसकी, 3 की। तो देखो इसमें 3 की फेस वैल्यू 3 हुई, इसमें 3 की फेस वैल्यू 3 हुई और इसमें भी 3 ही हुई। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, प्लेस वैल्यू नहीं। तो देखो ये हो जाएगा आपका आंसर 9। अगर वो कहता कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3, तो देखो बेटा इसमें प्लेस वैल्यू इसमें कितनी होती, इसमें होती 30, इसमें कितनी होती 300 और इसमें कितनी होती बेटा 3000। तो आप इसे जोड़ देते, ऐड करने से 3 3 और 3 और 0 इतना आ जाता। ये क्या है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज और ये क्या है, सम ऑफ फेस वैल्यूज। इसलिए इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है आपको। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज। देखो बेटा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। भाई लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो यही होगा जी, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होगा बेटा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा जी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये 3 डिजिट है नहीं, और पूछा क्या है डिफरेंस, तो इसे आप घटा दीजिए।
तो 899 आएगा, और 899 इसका ऑप्शन है सी वाला। ये देखो आप, इसमें ऑप्शन ये देखो, ए में 999 दिया है, बी में 998 दिया है, सी में 899 दिया है, और डी में 888 दिया है। तो इसका आंसर ये होगा। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यूजिंग डिजिट्स 1, 0, 5 and 7, the greatest 4-digit number form. The greatest का मतलब सबसे बड़ी, greatest 4-digit number, 4-digit number। तो देखो बेटा, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा जी? 1057 में सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? 7। और उससे छोटी क्या है? 5। और उससे छोटी क्या है? 1। और लास्ट में 0। दिस इज द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। अच्छा बेटा, इसी में अगर स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर पूछे तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं? अगर आपने 0 पहले लिख दिया, 0157 ऐसे, तो इट्स नॉट 4-digit, इट्स 3-digit नंबर। तो आपको क्या करना है बेटा? आप इसे 1057 लिख दीजिए, 1057 लिख दीजिए। तो ये आपका स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हो जाएगा। तो 16वें सवाल आपसे यही पूछा है कि द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2 और 3 से 16वें सवाल में क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा बेटा? 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3। अच्छा, इसमें इवन नंबर पूछा है, तो ये तो ऑड हो गया बेटा। ये क्या हो गया? ऑड। अगर हमें इवन निकालना है तो 1032, दिस इज इवन। अगर इवन पूछे तो ये होगा स्मॉलेस्ट 4-digit, और अगर ऑड पूछता है तो ये होगा। इस तरीके से आपको इसे करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 देखें। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4-digit, इसे आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। Find the difference between the largest and the smallest 5-digit number which are formed by these। देखो 19 क्वेश्चन देखेंगे। नाइनटीन में कह रहे हैं कि इसमें नहीं 18 कह रहे हैं जी, 18 वाला क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, 5-digit number formed from 0, 2, 5, 6 and 8। देखो बेटा, ये है, हिंदी में बता देता हूं कि इन अंकों से बना हुआ 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों से बनी हुई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर पता करना है। देखो, ग्रेटेस्ट जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट के ग्रेटेस्ट के है, वो कौन सी है? लार्जेस्ट हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 8652 ठीक है। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा जी? स्मॉलेस्ट हो जाएगा 20568।
ये वाला 20568। अब इसमें से इसे घटा दो, आप डिफरेंस कर दो तो 2 आ जाएगा। यहाँ 11, 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ 9, 9 में से 5 गए तो आपका यहाँ 14, 14 बचेगा। यहाँ पे 14, 14 में से 5 गए तो 9, और यहाँ पे आएगा कितना 5, और यहाँ पे कितना आएगा 6। 65952, 65952, 65952 ये आ रहा है जी। ये सी ऑप्शन है उसमें, आप देख सकते हैं इसे, इस तरीके से इसको निकालना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, आप निकाल सकते हैं क्या होगा 1000, 1000 स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट है। 20वां सवाल है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का सबसे छोटा और बड़ा, भी ये भी आप खुद ही कर लेंगे। 21वां सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा बेटा, ये 21, देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये आप जानते ही हो 9999, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट ये होगा बेटा 100, और इनका आप डिफरेंस निकाल दीजिएगा। ये पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लीस्ट लिखे या स्मॉलेस्ट लिखे, तो दिस इज 9, 9, 8 और 9, ये है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड एंड्स विद 7, इसको देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, विच स्टार्ट जो शुरू होती हो, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड एंड्स विद 7 इज, देखो ऑप्शन क्या है बच्चों इसके, ऑप्शन है 89997, बी वाला है आपके पास ऑप्शन 88997, सी वाला है आपके पास ऑप्शन 888, नहीं 4 बार 8 है जी 7, और लास्ट वाला ऑप्शन है बच्चों 87987। देखो क्या करें, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे शुरू होती हो भाई, 8 से, एंड एंड्स विद 7 का मतलब है लास्ट में 7 आना चाहिए। तो देखो एक बार इसके बारे में सोचो आप, 89997 ये सही है, क्योंकि देखिए 8 से शुरू हो रही है और किससे खत्म हो रही है, 7 से। ऐसे आप इसको देखिए 8 से तो शुरू हो रही है बट इसके बाद जस्ट ला 8 है नहीं, तो ये संख्या छोटी है इससे, सेम ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, इसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। नाउ आई एम टेकिंग हियर द क्वेश्चन नंबर 24, find the largest number which can be formed by 5786। देखो क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, 5, 7, 8 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऐसा तो आप कर चुके हैं पहले, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर विल बी, सबसे पहले आएगा 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये होगी, इसे आप कर ही सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय 3879। 3879 से बनने वाली छोटी संख्या, तो आई थिंक इसे भी आप बना ही सकते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 25 देखें आप, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म बाय 3, देखो 3, 8, 7 और 9 से बनने वाली कौन सी संख्या निकालनी है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों कैसे निकालेंगे? जो सबसे डिजिट छोटा है पहले उसी को रखो, उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा है जी? 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। देखो बेटा 26 का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा? 9999। और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जी? स्मॉलेस्ट 5 अंकों की, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो आप 5 अंक है नहीं, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने? 1 2 3 4, इसमें 4 ही है नहीं। तो ये है 10,000 और ये है 9,000। तो इनका डिफरेंस क्या होगा बेटा? पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है, तो पॉजिटिव डिफरेंस इस वाली संख्या में से इसको घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा? 1। दिस इज योर आंसर, 1 आएगा। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इन द नंबर 36490 when the digit 6 and 9 are interchanged, then the positive difference between the original and the new number। देखो भाई इसको आज हम क्वेश्चन नंबर 26 तक ही रहने देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 से कल बात करेंगे, इस पर नई वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इसको बुक को आप लेकर के, मेरे पास ये बुक है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 क्लास 6 के लिए, ये वाली बुक है, अरिहंत प्रकाशन की है। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपका मन करता हो। लगभग क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं। वैसे 2 पब्लिशर की बुक लेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे।